हाँ डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, मैं श्री जय सिंह चौहान इंगुरी निवासी से वार्ता कर रहा हूँ। आपके पिता का क्या नाम है? स्वर्गीय पहलवान सिंह चौहान। आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। क्या नाम है उसका? डॉक्टर जितेंद्र सिंह चौहान। आप कितने साल से समाजवादी पार्टी में सेवा कर रहे हैं? लगभग 20 वर्ष हो गए। आप कितने वर्ष से समाजवादी पार्टी के लखना क्षेत्र के अध्यक्ष हैं? पहले लखना विधानसभा के अध्यक्ष रहे, फिर भटना बनने के बाद भटना विधानसभा के अध्यक्ष हो। कितने वर्ष से आप भटना विधानसभा के अध्यक्ष रहे? दोनों मिला के लगभग 28 वर्ष हो गए। 28 वर्ष से आपने समाजवादी पार्टी में रहकर जनता की सेवा की। अब आप बताएं, क्या आपको जनता से क्षेत्र में मिलने का मौका मिला? हाँ, आया जाते हैं, जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, निराकरण करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। आपने समाजवादी पार्टी में रहकर जनता के कौन कौन से प्रमुख कार्य किए? सबसे पहला काम हमने जो किया, शुरू में जोड़ी गांव में इलेक्ट्रीफाइड करवाया माननीय मुलायम सिंह यादव से के। उसके बाद क्षेत्र में बहुत से लोहिया गांव बने, उनमें व्यवस्था देखी। हर जगह 3.5 लाख रुपया भी लगभग हर किसान को मिला, जिसे लाभार्थी को मिला, उससे उनके मकान बने, उन्हें राहत मिली। इसके अलावा चकरनगर क्षेत्र में कलेसी जमुना का पुल, जो आने जाने में लोगों को परेशानी थी, 10 आदमी पहले डूब गए, 10 बच्चे डूब गए थे वहाँ जमुना जी में। उसी समय हमने माननीय शिवपाल सिंह जी से निवेदन किया और वो वहाँ मौके पर गए, वहाँ देखा। देखने के बाद उन्होंने वहीं पर घोषणा कर दी कि हम ये पुल बनवाएंगे। हमने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया था, देख के हंसे, बोले चौहान साहब आपके लेटर पैड का पहली बार सदुपयोग हो रहा है, और उन्होंने वही घोषणा कर दी, आज बन के तैयार है। दूसरा, क्षेत्र में बहुत लगभग 6 पुल बने हुए हैं, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। हर गांव तक जाने के लिए रोड बनी हुई है, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। लगभग क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सरकारी ट्यूबवेल लगे हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है। और जो जहाँ से पहले जहाँ के लोग हमारे यहाँ से भूसा गेहूँ ले जाते थे, आज वहाँ से आ रहा है, ये सब देन समाजवादी पार्टी की। इसका मतलब ये हुआ कि चंबल पट्टी का उन्होंने अधिक से अधिक विकास किया। नहीं, इस क्षेत्र का भी किया है। यहाँ इस क्षेत्र का सफाई में एक मेडिकल कॉलेज बनना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंजीनियरिंग कॉलेज इटावा में बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ इटावा में एक सफारी पार्क बनना, ये इंडिया लेवल की उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किए हैं जो अनपरणीय है। इसका अर्थ ये है कि समाजवादी पार्टी इटावा के क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास कर रही है और विकास किया भी है। इटावा ही नहीं, आप देखेंगे जो ये गाड़ियाँ चल रही हैं 102 और ये सब गाड़ियाँ, ये भी देन माननीय अखिलेश जी की थी। उन्होंने नाम भले बदल दिए हो, लेकिन काम हो गया। हम ये कभी कभी सुनते हैं कि वो यादवों की ही ज़्यादा सुनते हैं और उनके विकास में ज़्यादा रुचि लेते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि जब हमने कलेसी में बहादुरपुर घाट में मीटिंग की थी, तो हमने अपने लेटर पैड पर पुल की मांग करने के लिए लेटर लिखा था, प्रार्थना पत्र लिखा था। तो उस समय लोग कुछ कह रहे थे कि नहीं, वो यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तो सब ठाकुर हैं, एक भी यादव नहीं है किसी गांव में, चाहे बहादुरपुर हो, नवादा हो, चंदौली हो, कलेसी हो, किसी गांव में यादव नहीं है, इसलिए ये काम नहीं हो पाएगा। वो यादव नहीं होता है, भ्रांति लोग फैलाते हैं ना, उसी हिसाब से नियमित थी। हम ऐसा नहीं है, वो सबका काम करते। और माननीय शिवपाल सिंह जी खड़े हुए, तुरंत घोषणा कर दी कि यहाँ पुल बन के तैयार होगा, जो कुछ भी रहेगा सरकार की व्यवस्था करेगी। तो दूसरी बात, कई लड़के ऐसे हैं
जो ब्राह्मण और ठाकुर होते हुए भी, अन्य जात के पार होते हुए भी उनकी सरकारी सर्विस उनके कार्यकाल में लगी है, बिना पैसों के लगी है। ये देश समाजवादी पार्टी की है, ऐसा नहीं है केवल यादवों का ही काम करते हैं। इसका मतलब है, आपका कहना ये है कि वो जात पात से ऊपर उठकर एवं धर्मवाद से ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है, और ये होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद श्री जय सिंह चौहान साहब को, जो प्राइमरी चिकित्सक के रूप में भी जनता की सेवा कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब बताएंगे क्या आपने प्राइमरी चिकित्सक के रूप में कितने वर्ष सेवा की?